नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। कल हमने डिस्कस किया था सतलुज नदी के बारे में, ब्यास नदी के बारे में कि कौन सी नदियाँ उसकी सहायक नदियाँ हैं, कौन से हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट उस पर बने हुए हैं, कौन से डैम का निर्माण हुआ है और उस डैम से कौन सी झीलों का निर्माण हुआ है। हमने विस्तृत वर्णन किया था। आज हम मुख्यतः और दो नदियों के बारे में पढ़ेंगे जो हिमाचल की दो बड़ी नदियाँ हैं, राइट। रावी और चिनाब के बारे में पढ़ेंगे, राइट। जानेंगे कि उसमें कौन से हाइड्रो प्रोजेक्ट बने हुए नदियों पर, कौन से डैम बने हुए, कौन सी लेक का निर्माण हुआ है, राइट। उद्गम स्थल क्या है, ये बेसिक क्वेश्चन जेपीटी में और अन्य सभी एग्जाम्स में आते हैं, राइट। तो आप अंत तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। दोस्तों, रावी नदी का अगर आप वैदिक नाम की बात करें, इसका जो वैदिक नाम है परुषणी है। ये कई बार पूछा जाता है, राइट। टैट में भी पूछा जाता है, राइट। इसका संस्कृत नाम जो है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, संस्कृत जो नाम है, राइट। कमीशन में आई थिंक जेबीटी का कमीशन अगर इस बार भी हुआ तो इतने इजी क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाएंगे। संस्कृत नाम क्या है? इरावती है, लेकिन हमें कंप्लीट नॉलेज चाहिए होती है, इरावती है। इसका उद्गम स्थल कहाँ है? अगर मैं उद्गम स्थल की बात करूं, इसका उद्गम स्थल बड़ा बंगाल है, बड़ा बंगाल, राइट। इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार कह रहा हूँ, यहाँ से क्वेश्चन इस बार जेबीटी कमीशन में भी दिया जा सकता है, क्योंकि लेवल थोड़ा सा टफ होगा इस बार जेबीटी कमीशन का। और ये एलाइड और नायब तहसीलदार के यहाँ से क्वेश्चन हमेशा आता है, राइट। सहायक नदियां कौन सी हैं, राइट? बुड्डलखंड, बुड्डलखंड, राइट। बैराखंड, बैराखंड, राइट। मंगलाखंड, मंगलाखंड, कुगतीखंड, कुगती खंड, बुड्डलखंड, बैराखंड, मंगलाखंड, कुगतीखंड, साल और सियूल, साल और सियूल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस अगर आप देखेंगे साल व सियूल नायब तहसीलदार में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, कई बार आता है, राइट, राइट। तो जो बुड्डलखंड है, तो ये इंपॉर्टेंट है कि कौन सी नदी है इसकी सहायक नदी है। तो यहाँ से बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया, इसलिए मैंने ये सहायक नदी लिखी। हालांकि बहुत इसकी जो खड्ड है, बहुत सारी इसकी सहायक नदियां है, खड्डे हैं, लेकिन जो मेन है जहां से क्वेश्चन आता है मैंने वही लिखी है, राइट। अब जो बुड्डलखंड है, संगम कहाँ होता है, राइट? जो रावी नदी है, राइट, रावी नदी है और बुड्डलखंड है, राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका संगम कहाँ होता है? खड़ामुख नामक जगह पर होता है, या ये क्वेश्चन आया था साइड में, खड़ामुख नामक जगह पर होता है इनका संगम होता है, राइट। बैराखंड से भी क्वेश्चन आया था कि बैराखंड किसकी ट्रिब्यूटरी है, राइट। तो आई होप कि ये स्टेप आपको समझ आ गया होगा। हिमाचल में कितने हैं? 158 किलोमीटर, 158 किलोमीटर चलने के बाद जो है रावी नदी कहाँ पर? पंजाब में प्रवेश कर जाती है, खेड़ी नामक जगह पर, खेड़ी नामक जगह पर कहाँ? पंजाब में प्रवेश कर जाती है। 158 किलोमीटर बहती है सिर्फ हिमाचल प्रदेश में, राइट। अब आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा, राइट। आगे हम बात करेंगे कि इस पर कौन से डैम बने हैं, राइट। उस पर कौन से पावर प्रोजेक्ट है, जो हाइड्रो प्रोजेक्ट है, कौन कौन से हाइड्रो प्रोजेक्ट बने हैं, राइट। रंजीत सागर डैम बना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रंजीत सागर डैम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि ये कंफ्यूजन है। कल मैंने जब मैं ब्यास नदी आपसे ब्यास नदी के बारे में बात करा तो उसमें क्या आता है? महाराणा प्रताप सागर, राइट। वो किस नदी पर है? ब्यास नदी पर। तो रंजीत सागर जो डैम है ये किस पर है? रावी नदी पर है, राइट। इसको किस अनदर नाम से जाना जाता है? थीन डैम, राइट, थीन डैम के नाम से भी जाना जाता है, राइट। ये कहाँ पर है? ये जो पठानकोट है, जो पंजाब है और जम्मू कश्मीर है, इसके बॉर्डर पर बना हुआ है, राइट, इसके बॉर्डर पर बना हुआ है। इस पर एक प्रोजेक्ट चलाया गया है, शाहपुर कंडी पावर प्रोजेक्ट, राइट, पावर प्रोजेक्ट चलाया गया है, राइट। 206 मेगावाट का। ये मैंने सिर्फ लिखा है, ये हिमाचल में तो नहीं है, राइट, मैंने ये लिखा है कि क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि रंजीत सागर डैम किस नदी पर बना है? रावी नदी पर बना है, राइट। यहाँ पर शाहपुर कंडी पावर प्रोजेक्ट बना है, 206 मेगावाट उसकी क्षमता, राइट। इसका यूज ही, इस डैम का यूज ही किस लिए किया गया था? इरिगेशन के लिए और पावर को जनरेट करने के लिए किया गया था, राइट। जम्मू कश्मीर और पंजाब के बाउंड्री पर ये डैम है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, वो आपने राइट डाउन कर दिया होगा।
अब आगे चलते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है चंबा जिले में, इस पर जो हाइड्रो प्रोजेक्ट बने हैं, राइट, आपने सुना होगा चमेरा, चमेरा हाइड्रो प्रोजेक्ट, राइट, चमेरा हाइड्रो प्रोजेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहां से क्वेश्चन आता है, कंडक्टर के एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आया हुआ था, राइट। तो 3 फेसेस में इसको शुरू किया गया था। जो फेस 1 था, राइट, फेस जो 1 था 1994 में शुरू हुआ था, राइट, 1994 में शुरू हुआ था, राइट। इसकी जो कैपेसिटी है, ये चंबा में है, राइट, कहां पर है, चंबा में है, राइट, चंबा में। इसकी कैपेसिटी कितनी है, 540 मेगावाट, राइट, फेस 1 में, राइट, यानी चमेरा 1, राइट, 1994 में शुरू हुआ, कैपेसिटी 540 मेगावाट है, राइट। अब सेकंड चलते हैं, जो चमेरा 2 है, परियोजना है चमेरा 2, राइट, उसकी कैपेसिटी कितनी है, 300 मेगावाट उसकी कैपेसिटी है। यहाँ पर राइट डाउन कीजिए कि चमेरा 2 जो हाइड्रो प्रोजेक्ट बना है रावी नदी पर चंबा में, उसकी कैपेसिटी कितनी है, 300 मेगावाट उसकी कैपेसिटी है, राइट। चमेरा 3, चमेरा हाइड्रो प्रोजेक्ट 3, राइट, इसकी कैपेसिटी कितनी है, राइट, इसकी कैपेसिटी है 231 मेगावाट इसकी कैपेसिटी। यहां से क्वेश्चन आता है, राइट, यहां से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, राइट, कि चमेरा 2 जो परियोजना है, राइट, उसकी जो उत्पादन क्षमता बिजली की कितनी है। तो आपको राइट डाउन होना चाहिए कि 300 मेगावाट है, चमेरा 3 की 231 मेगावाट है, और फेस 1 जो 1994 में शुरू किया गया उसकी 540 मेगावाट है, राइट। ये इंपॉर्टेंट था रावी नदी से। तो आई थिंक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या है, हाइड्रो प्रोजेक्ट, राइट। अब नेक्स्ट चलते हैं, अब नेक्स्ट जो रिवर है वो है चेनाब, राइट। चेनाब नदी, जैसा कि आपको पता है, उद्गम स्थल कहाँ है, बारालच्चा दरा है, राइट, चेनाब नदी, चेनाब, इसको आस्किनी भी कहा जाता है, राइट, प्राचीन नाम इसका क्या है, आस्किनी इसका प्राचीन नाम है, राइट। उद्गम स्रोत क्या है, उद्गम स्रोत क्या है, बारालाचा दरा, ठीक है, बारालाचा दरा है, राइट, बारालाचा दरा से ये चेनाब नदी निकलती है, राइट। यहाँ पर तांदी नामक जगह पर, तांदी नामक जगह पर, राइट, 2 नदियों के संगम से ये बनती है। तांदी नामक जगह पर वो नदियां मिलती है, कौन सी है, भागा व चंद्रा, राइट, इन 2 नदियों के संगम से क्या बनती है, चेनाब नदी बनती है, तांदी नामक स्थान पर मिलती है। ये टेट में क्वेश्चन आता है, कमीशन में यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा, टेट में क्वेश्चन यहाँ से जरूर आएगा, राइट। 122 किलोमीटर, राइट, हाँ, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, देखो, भुजिंद नामक जगह पर, राइट, ये क्वेश्चन हो सकता है, भुजिंद नामक जो जगह है, यहाँ पर ये पांगी घाटी में प्रवेश करती है, पांगी घाटी में, राइट, राइट। और 122 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद हिमाचल में और जम्मू कश्मीर में कौन सी घाटी में चली जाती है, पोधर घाटी में चली जाती है। ये जो ये क्वेश्चन है, ये आई थिंक एचएस में भी पूछा गया था कि कौन सी घाटी में, राइट, जम्मू कश्मीर में प्रवेश करती है, राइट, पोधर घाटी में जम्मू कश्मीर में ये प्रवेश करती है, राइट। अब आगे देखिए, आगे इस पर क्या प्रोजेक्ट बने हुए हैं, इसको डिस्कस करते हैं कि कौन से इस पर प्रोजेक्ट बने हुए हैं। इन प्रोजेक्टों को डिस्कस करने से पहले से देखिए मैं बताता हूँ, तीन प्रोजेक्ट इस पर बन रहे हैं, राइट। एक बगलिहार परियोजना, आपने सुना होगा, बगलिहार हाइड्रो प्रोजेक्ट, बगलिहार हाइड्रो प्रोजेक्ट है, राइट। दूसरा सलाल हाइड्रो प्रोजेक्ट है। तीसरा दुलहस्ती है, दुलहस्ती कई बार पूछा गया है, टेट में भी कई बार पूछा गया, दुलहस्ती हाइड्रो प्रोजेक्ट है, राइट। ये तीनों प्रोजेक्ट है किस नदी पर, चेनाब नदी पर, राइट। और ये तीनों प्रोजेक्ट जो है ये जम्मू कश्मीर में बने हुए हैं, लेकिन इसका उल्लेख करना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है, मैं आपको बताऊं। इंडस ट्रीटी है, हमें भी जेबीटी कमीशन में क्वेश्चन आया था, इंडस ट्रीटी, राइट, इंडस ट्रीटी क्या है, सिंधु जल समझौता क्या है, कब हुआ था, आप जेबीटी का कमीशन देखेंगे शायद उसमें ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया था कि ये इंडस ट्रीटी क्या है, राइट। 1960 में ये इंडस ट्रीटी हुई थी, किसके बीच, पाकिस्तान और इंडिया के बीच हुई थी, राइट। इसके अकॉर्डिंग क्या था, इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग क्या था कि जो 3 नदियां है, पूर्वी जो 3 नदियां है, सतलुज है, ब्यास है,
राइट। सतलुज, ब्यास और रावी, इन नदियों का पानी ज्यादा यूज इंडिया करेगा, और जो पश्चिमी नदियां हैं, राइट, सिंधु है, झेलम है और चिनाब है, इन नदियों का यूज कौन करेगा? पाकिस्तान करेगा। यही तो है इंडस ट्रीटी 1960 में हुई थी। इसको आप याद रखिए कि इंडस ट्रीटी कब हुई थी? 1960 में हुई थी, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता है। ये क्यों जरूरी है? क्योंकि सबसे पहला जो प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर में सेंट्रल गवर्नमेंट ने सबसे पहले जो हाइड्रो प्रोजेक्ट शुरू किया था, वो कौन सा था? सलाल विद्युत परियोजना, राइट, सलाल, राइट, 1978 में, राइट, 1978 में पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान ने इस पर एग्रीमेंट किया था, राइट। तब जाकर इस ये जो सलाल जो प्रोजेक्ट था उस पर कार्य शुरू हुआ था, राइट। सलाल जो विद्युत प्रोजेक्ट था उस पर हुआ था। ये 690 मेगावाट, 690 मेगावाट इसकी क्षमता है। शायद ये आपसे ना पूछे, लेकिन बगलिहार क्यों इंपॉर्टेंट है? बगलिहार इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जो बगलिहार हाइड्रो प्रोजेक्ट है उस पर पाकिस्तान ने आपत्ति जताई थी, और पाकिस्तान ने ये आरोप भारत पर लगाया था। ये नायब तहसीलदार और एचएस के लिए मैं बता रहा हूँ कि ये आरोप लगाया था, राइट। पाकिस्तान ने यह आरोप लगाया था कि जो भारत ने सिंधु जल समझौता था उसका उल्लंघन किया है, राइट। कौन सी परियोजना को बना के? बगलिहार प्रोजेक्ट। ये रिसेंट वे में भी चला हुआ था, ये यूएनओ तक उन्होंने बात की थी, अब यूएनओ तक जाएंगे, राइट। यूएनओ इसमें इंटरफेयर करे कि जो भारत ने सिंधु जल समझौता किया था उसका उल्लंघन किया है इस प्रोजेक्ट को बनाकर, राइट। तो जो ये बगलिहार हाइड्रो प्रोजेक्ट है ये 900 मेगावाट है, राइट। ये बता रहा हूँ, शायद आपसे क्वेश्चन में ना पूछे जाए, लेकिन जो अलाइड की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। जो बगलिहार हाइड्रो प्रोजेक्ट था वो रिसेंट वे में, राइट, उस पर पाकिस्तान आपत्ति उठा रहा है कि भारत ने इसको चिनाब नदी पर बनाया है, जबकि जिन सिंधु जो जल समझौता था उसके अनुसार चिनाब नदी पर ज्यादा हक किसका है? पाकिस्तान का है, राइट। तो ये रिसेंट वे में था, 900 मेगावाट है। सलाल जो 1978 में हुई थी 690 मेगावाट है। दुलहस्ती भी चिनाब नदी पर बनी है, राइट। तो आई होप, तो जो मुझे लगा कि चिनाब नदी में और रावी नदी से ये मुख्य क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, वो मैंने आपसे शेयर किए, राइट। नए दिन में नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।